जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझते हैं। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन समझने से पहले हम इसके प्रीवियस चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने लिविंग स्टैंडर्ड को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। पहले कैटेगरी में हमने ऐसे लिविंग स्टैंडर्ड को देखा था जो मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखाई देते हैं, सांस लेते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी कैटेगरी में हमने ऐसे लिविंग स्टैंडर्ड को रखा था जो एक जगह जिसमें मूवमेंट नहीं है, जो सांस लेते हुए दिखाई नहीं देते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो जिसको हमने प्लांट की कैटेगरी में स्टडी किया था। सेम इस चैप्टर में भी हम 2 कैटेगरी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझेंगे। पहला एनिमल और दूसरा हो जाएगा प्लांट। तो अभी हम प्रेजेंट में एनिमल के कोऑर्डिनेशन को समझेंगे। एनिमल में भी हम स्पेसिफाई करेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स के कोऑर्डिनेशन को समझे। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी इंफॉर्मेशन स्प्रेड है उस वो हमारी बॉडी तक या हमारे माइंड तक आसानी से आ जाती है, जिसके कारण हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कोई चीज हमारे लिए काम की है या कोई चीज हमारे लिए काम की नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा हाथ कभी किसी गर्म बॉडी पे जाता है, उस टाइम पे हमारे माइंड को ये सिग्नल मिलता है, ये मैसेज मिलता है कि इस गर्म बॉडी से हमारे हाथ को हटाना चाहिए और हम आसानी से हाथ को हटा लेते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि जब हमारे घर में कुछ अच्छा खाना बनता है और हम खाना देखे बिना ही हम घर में जैसे ही एंटर करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि आज हमारे घर में कुछ अच्छा खाना बना है। ठीक है, ये सब कैसे हमको हमारी बॉडी को पता चलता है या हमारे माइंड तक ये इंफॉर्मेशन कैसे आती है, क्योंकि जब हम इसको और डीप में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे तब हमको पता चलेगा कि हमारे बॉडी में एक नर्वस सिस्टम जो एक न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, उसका एक पूरा एक जाल सा फैला होता है, जिसके कारण हमारी बॉडी तक अलग अलग तरीके की जो इंफॉर्मेशन है वो आती रहती है। ठीक है, तो हमने बेसिकली घर पे या अपने पेरेंट्स से आपने सुना होगा या किसी कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी बॉडी में 5 तरीके के सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। तो 5 बेसिक सेंस रिसेप्टर्स होते हैं जो अलग अलग तरीकों को, अलग अलग चीजों को सेंस करने का काम करते हैं और हमारे माइंड तक उसकी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करते हैं। तो पहला हम समझते हैं कि फिनोरिसेप्टर्स। फिनोरिसेप्टर्स क्या होता है? फिनोरिसेप्टर्स हमारे इनर ईयर में होता है, हमारे कान में होता है, जो अलग अलग तरीके के साउंड या वाइब्रेशन को समझने या आइडेंटिफाई करने के काम में आता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा फोटोरिसेप्टर्स। फोटोरिसेप्टर्स आईज में होते हैं, जिसके कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स, ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स हमारा नोज में होता है, जिसके कारण हम किसी भी चीज, किसी भी स्मेल या फ्रेग्रेंस को आसानी से सुन सकते हैं, आसानी से सूंघ सकते हैं। ठीक है, आसानी से सूंघ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा थर्मोरिसेप्टर्स। थर्मोरिसेप्टर्स हमारी स्किन में होता है, जिसका काम होता है कि किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई चीज हमारे लिए गर्म है या हॉट है या कोल्ड है, इसकी जानकारी बताता है। तीसरा आ जाएगा गस्टरी रिसेप्टर्स। ये हमारी टंग में होता है, जो हमको ये बताता है, किसी चीज के टेस्ट के बारे में हमको बताता है। ठीक है, अब आगे ये तो रिसेप्टर्स है जिसके कारण हमें बाहर या एटमॉस्फेयर में होने वाली इंफॉर्मेशन हमारे माइंड तक आसानी से चली जाती है। अब हम समझते हैं कि बेसिकली हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। सॉरी, हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था। जब हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है तो हमारी बॉडी में एक लार्ज सेल भी पाया जाता है। ठीक है, एक लार्ज सेल भी पाया जाता है जिसका नाम होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन,
तो जो हमारा ये जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन बेसिकली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हमारे माइंड तक पहुंचाता है। वो कैसे होता है उसको यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है, इसमें हमको ये पता चलेगा कि न्यूरॉन कैसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, माइंड तक कैसे पहुंचाता है। तो अगर इसको हम स्टडी करेंगे तो न्यूरॉन हम इसको तीन भाग में डिस्कस कर सकते हैं। ये इसके न्यूरॉन्स का फर्स्ट भाग हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट होगा वो सेकेंड पार्ट हो जाएगा, और ये जो लास्ट वाला होगा उसको थर्ड पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं ना भैया, न्यूरॉन्स में जो ये दिख रहे हैं ना ऐसे धागे धागे टाइप के, ये जो बाहर निकले हुए होते हैं, इसको हम बोलते हैं डेंड्रॉइड। डेंड्रॉइड का काम क्या होता है कि बाहर यही डेंड्रॉइड जो होते हैं हमारी इंफॉर्मेशन को बाहर से कलेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। फिर ये इसके अंदर जब डेंड्रॉइड से हमारी इंफॉर्मेशन आती है तो ये चली जाती है सेल बॉडी में। इसको हम किस नाम से जानेंगे, ये पूरा हो जाएगा हमारा सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो हमारी पहली इंफॉर्मेशन डेंड्रॉइड में आती है, डेंड्रॉइड से कन्वर्ट होकर सेल बॉडी में चली जाती है। सेल बॉडी से आगे इंफॉर्मेशन जो होती है एक्सॉन के थ्रू आगे बढ़ा दिया जाता है, और जो इसका लास्ट और थर्ड वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग, ठीक है, नर्व एंडिंग। तो हमारी इंफॉर्मेशन यहां तक आ जाती है, ठीक है, हमारी इंफॉर्मेशन यहां तक आ जाती है। इस तरीके से ये हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। जब दूसरा न्यूरॉन, सपोज करो कि एक न्यूरॉन्स यहां पे है, ठीक है, हम ऐसा समझते हैं कि एक न्यूरॉन्स यहां पे है। एक न्यूरॉन्स यहां पे जब रहेगा, एक न्यूरॉन्स जब यहां पे रहेगा तो इसका नर्व का एंडिंग, और जब ये वाला जो न्यूरॉन रहेगा ये बिगिन होगा, ये यहां पे शुरू हो जाएगा, ठीक है, यहां पे शुरू हो जाएगा। तो जब ये वाला न्यूरॉन अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे वाले न्यूरॉन्स को दे देता है, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है। ये पहला वाला न्यूरॉन दूसरे वाले न्यूरॉन्स को अपनी इंफॉर्मेशन दे देता है, वो भी इलेक्ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिकली केमिकल जनरेट होता है। जब ये इंफॉर्मेशन यहां तक आई, फिर इसके बाद एक केमिकल जनरेट होता है। केमिकल के कारण हमारी जो इंफॉर्मेशन होगी वो इलेक्ट्रिक के माध्यम से दूसरे न्यूरॉन्स या नर्व तक पहुंचा दी जाएगी। इस तरीके से ये जो प्रोसेस रहेगी वो लगातार कंटिन्यू चलती रहती है, जिसके कारण जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन आगे एक नर्व से दूसरे नर्व तक पहुंचा दी जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझते हैं नेक्स्ट कि टाइप ऑफ न्यूरॉन्स क्या होते हैं, कितने टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, जिसको हमको स्टडी करना है। तो पहले स्टेप में हम देखेंगे कि सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंस करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा कि हमारे को कोई ऑब्जेक्ट गर्म लग रहा है, तो वो गर्म लग रहा है उसकी इंफॉर्मेशन को सेंस करेंगे, ठीक है, इंफॉर्मेशन को सेंस करेंगे। फिर वो जो हमारा मैसेज रहेगा वो मोटर न्यूरॉन पे जाएगा, जहां पे मोटर न्यूरॉन में क्या हो जाएगा कि जो मैसेज मिला फिर उसको उस मैसेज को वो मसल्स तक पहुंचा दिया जाएगा, जिससे हमारी बॉडी काम करने के लिए एक्टिव हो जाएगी। सपोज करो कि हमारे हाथ में, हमारे पैर में कोई चींटी चल रही है, ठीक है, तो जब चल रही है तो हमको पता चल जाता है कि वो चल रही है। फिर हम अपने हाथ से उस चींटी को हटाते हैं, तो बेसिकली हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स ने उसको आइडेंटिफाई किया, फिर वो इंफॉर्मेशन हमारे मोटर न्यूरॉन्स तक गई, जिसके कारण हमारे मसल्स ने, हमारे हाथ ने काम करना शुरू किया और उस चींटी को वहां से हटा दिया। और इंटर न्यूरॉन्स क्या होता है, इंटर न्यूरॉन्स का काम होता है सिर्फ इतना कि सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं, ताकि वो आसानी से काम कर सके। हमने देखा कि हमारी इंफॉर्मेशन को एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक शेयर की जाती है, जिसका नाम हमने साइनेप्स देखा। इसमें बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे जैसे फर्स्ट नर्व सेल का एंडिंग पॉइंट, दूसरे नर्व सेल का बिगिनिंग पॉइंट,
मिलता है, तो इस जंक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल एक रिलीज होता है, इस केमिकल का नाम हो जाएगा एसिटाइल कोलिन। यहाँ पे जब एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है तो जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो इलेक्ट्रिक वेव के फॉर्म में एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक चली जाती है, ठीक है। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है, जिसके कारण हमारी इंफॉर्मेशन माइंड तक पहुंच जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें है पहला ब्रेन, सेकेंड हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा हो जाएगा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुका है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। हमारा एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आगे और है एनसीईआरटी की बुक में, जिसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। तो हमने देखा कि जब हम नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम हमने देखा तो हमने देखा कि दो तरीके के एक्शन हमने किया, एक वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं कि वो सारे काम जो हम जानबूझकर करते, ठीक है, वो सारे काम जो हम इन्वॉल्व होके करते हैं, वो सारे काम को ही क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना, खाना खाना, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, अपनी इच्छा से पढ़ा रहा हूं, तो ये सारे सारे क्या हो जाएंगे, वॉलेंट्री एक्शन हो जाएंगे। इनवॉलेंट्री एक्शन जस्ट अपोजिट होता है। इनवॉलेंट्री एक्शन में क्या होता है कि हमारे किसी भी काम पे हमारा फोकस नहीं होता, बट वो ऑटोमेटिकली तरीके से चलता रहता है। जैसे हमारी हार्ट बीट हो गया, ठीक है, हार्ट बीट हो गया, हमारी जो यहाँ पे ग्लैंड है, जो सलाइवरी ग्लैंड है, जो सलाइवा कंटिन्यू बनाती रहती है, ठीक है, हमारी ब्रीथिंग सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, ठीक है, तो जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, ये ऑटोमेटिक तरीके से चलती रहती है, उसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में बेसिकली होता क्या है कि रिफ्लेक्स एक्शन में हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, बेसिकली जो ये डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है, ठीक है, उसमें ब्रेन का कोई काम नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि जैसे हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, फिर तुरंत से हाथ को हटा लिया वहां से, ठीक है, तो इतनी ये जो फास्ट इंफॉर्मेशन हमारे माइंड तक पहुंची, बेसिकली इसका जो रास्ता रहेगा, जो इसका वे रहेगा, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे माइंड तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक रहेगा उसमें हम ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे।